आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे विलन की, जो अपनी एक्टिंग से तो लोगों को दिलों पर राज करते ही थे, असल ज़िंदगी में भी लोगों से डरते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक सदाबहार विलेन की, जो हीरो से ज़्यादा लेते थे फीस। आइए उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करते हैं, आशा है आपको पसंद आएगी। प्राण अपने बुरे किरदारों को इतना डूब कर निभाते थे कि बरसों तक किसी माँ ने अपने बेटे का नाम प्राण रखना पसंद नहीं किया। 12 फरवरी 1920 को जन्मे प्राण अपनी माँ के लाडले थे, क्योंकि उनके पिता सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे और अक्सर दौरे पर रहा करते थे। प्राण का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था कि कुछ खास करना है। मैट्रिक के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। युवावस्था में प्राण ने अपने फोटोग्राफी के शौक के कारण दिल्ली और शिमला के एक स्टूडियो में नौकरी की और फिर लाहौर चले गए। छठी क्लास से ही उन्हें सिगरेट पीने का चस्का लग गया था। सिगरेट उनका पहला प्यार था। सिगरेट का यह शौक ही उनका फिल्म लाइन में प्रवेश करने का द्वार साबित हुआ। पान की दुकान पर सिगरेट लेने गए प्राण की मुलाकात पटकथा लेखक मोहम्मद वली से हुई। प्राण को देखते ही वली को लगा कि उन्हें अपनी लिखी कहानी का एक चरित्र मिल गया। वली के कहने पर ही प्राण ने पंजाबी फिल्म यमला जट से अपना करियर शुरू किया था। मोहम्मद वली को ताउम्र प्राण ने अपना गुरु और पथ प्रदर्शक माना। यमला जट फिल्म में काम करने के बदले उन्हें सिर्फ 50 रुपये प्रति माह मिलते थे। प्राण की दूसरी फिल्म खानदान सुपरहिट रही, लेकिन हीरो बनना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वे कहते थे कि बारिश में भीग कर गाने गाना या पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाना उन्हें नहीं जमता। आज़ादी के बाद प्राण ने मुंबई का रुख किया और फिल्मों में काम पाने के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। हालत यह हुई कि उनके पत्नी के गहने तक बेचने पड़ गए। प्राण धीरे धीरे खलनायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। हालत यह हो गई कि उन्होंने देखते ही देखते बदमाश, लफंगे, गुंडे और हरामी कहा करते थे। बच्चे और महिलाएं उन्हें देख छिप जाया करती थी। मनोज कुमार की फिल्म शहीद और उपकार ने प्राण की इमेज में काफ़ी बदलाव किया और उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बहुत अच्छे करैक्टर भी निभाए। जंजीर फिल्म में अमिताभ और प्राण पर थाने का सीन फिल्माया गया। अमिताभ की प्राण ने हौसला अफजाई की और उसके बाद अमिताभ ने कमाल का शॉट दिया। फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा को एक कोने में ले जाकर प्राण ने कहा कि बॉलीवुड को एक बड़ा कलाकार मिल गया है। विक्टोरिया नंबर 203, धर्मा जैसी कई फिल्मों में प्राण ने के बलबूते पर चली। उनमें हीरो हीरोइन थे मगर ज़ीरो थे। आवाज़ के उतार चढ़ाव को प्राण अभिनय का सबसे बड़ा अहम हिस्सा मानते थे। प्राण के घर एक लाल तांगा है, जिसे दौड़ाकर वे खुद को बड़ा रोमांचक महसूस करते थे। तांगे के जलने के बाद वे कई दिनों तक बहुत रोए थे। अपने किरदारों में जान डालने के लिए प्राण को अपनी वेशभूषा और गेटअप के साथ प्रयोग करना बहुत पसंद था। प्राण ने फिल्मों में जो विभिन्न किरदार निभाए थे, उन चरित्र वाले चरित्रों से उनका घर भरा हुआ है। लगातार विलन जब प्राण बोर होने लगे तो उन्होंने अपने बुरे किरदारों को कॉमिक टच देना शुरू कर दिया। रावण प्राण का पसंदीदा करैक्टर था। प्राण ने किसी की नकल नहीं की। वे आम आदमी की बारीकी से देखते और फिर अपने अभिनय से उस हाव भाव को इस्तेमाल करते थे। राजनीति और नेताओं से प्राण को बहुत चिढ़ थी। प्राण का कहना था कि अगले जन्म में भी वे प्राण ही बनना चाहते हैं। शूटिंग के दौरान सेट पर वे सबसे पहले पहुंचते थे और पैक होने के बाद ही वापस जाते थे। प्राण द्वारा बोले गए कई मशहूर संवाद उनके ही दिमाग की वसूअत हुआ करते थे। पर्दे पर प्राण को दिलीप कुमार और धर्मेंद्र से मार खाना पसंद था, क्योंकि वे दोनों हीरो को शेर मानते थे। दिलीप कुमार और प्राण बेहद अच्छे दोस्त भी थे। दिलीप की शादी में हिस्सा लेने वे कश्मीर से मुंबई पहुंचे थे। पर्दे पर क्रूर और बुरे आदमी का किरदार निभाने वाले प्राण निजी जिंदगी में बेहद भले और संवेदनशील इंसान थे। गरीब, बेसहारा और अनाथों को उन्होंने हमेशा मदद की है। प्राण पर फिल्म आए गए कई गीत सुपरहिट रहे। मन्ना डे की आवाज़ उन पर खूब जमती थी। प्राण अपनी फिल्मों में कभी नहीं देखते थे। प्राण द्वारा अपनी फिल्में कभी नहीं देखी गई। उनकी नज़र में यह एक समय की बर्बादी था। प्राण का मानना है कि खलनायक के कारण नायक जाना जाता है, जैसे कंस से कृष्ण और रावण से राम। प्राण की नज़र में आजकल के खलनायक लाउड ओवर एक्टिंग और विलन की तरह होते हैं। उन्हें हीरो जैसा होना चाहिए। परेश रावल प्राण को पसंद थे। दक्षिण के शिवाजी गणेशन उनके फेवरेट रहे हैं। महबूब खान तथा वी शांताराव के साथ काम न करना प्राण का अफसोस रहा है। प्राण की नज़र में उनका सबसे कठिन रोल था फिल्म परिचय। जितेंद्र और जया भादुरी के दादाजी की भूमिका रही। सबसे कीमती उपहार प्राण
को सितंबर 2004 मिला जब उनकी पोती ने बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया अमर प्राण। प्राण ने 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और ज़्यादातर फिल्मों में उनका नाम कलाकारों की सूची में आखिर में बड़े अक्षरों में लिखा आता था, और प्राण। अमिताभ और प्राण ने 14 फिल्मों में साथ काम किया। जंजीर, कसौटी, मजबूर जैसी कुछ फिल्मों में अमिताभ से ज़्यादा फीस प्राण को मिला करती थी। कई हीरो के मुकाबले प्राण को फिल्म में काम करने के बदले ज़्यादा पैसे भी मिलते थे। हिंदी सिनेमा में फैले प्राण के 6 दशक लंबे कैरियर के कारण उन्हें विलेन ऑफ मिलेनियम भी कहा जाता है। अब वह इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी सदाबहार विलेन की छाप आज भी हमारे बॉलीवुड पर कायम है।